ये हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर है 8051 का। इसे हम फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। ये हमारा 8 बिट का होता है। ये है LSB और ये है MSB। पहला रजिस्टर इसमें हम देखेंगे जो पहले नंबर पे है PSW, वो है P यानी पैरिटी ऑफ एक्यूमुलेटर सेट। जब कोई रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में इवन नंबर का होगा तब ये 0 होगा, और जब ऑड नंबर रिजल्ट होगा तब ये 1 होगा। उसके बाद ये हमारा था अगला PSW1, जो हमारा यूज़र यानी इसे डोंट केयर भी कहते हैं। इसके 0 रख लो या 1 रख लो, इसे कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद हमारा ओवरफ्लो आता है, ओवरफ्लो फ्लैग। ये हमारा जब हम कोई नेगेटिव नंबर का एडिशन या अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, साइन नंबर के साथ, तब ये बताता है कि जो रिजल्ट आया है वो ओवरफ्लो हो गया है, कोई एक्स्ट्रा बिट आ गया है कि नहीं आया। अगर एक्स्ट्रा बिट फॉर एग्जांपल हम इसमें करते हैं 1 0 0 0 1 1 1 1, इसका अगर हम करेंगे और मान लेते हैं कि हमारा एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो गया 9th बिट, तब ये ओवरफ्लो हाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा जी ये 1 क्या बता रहा है कि साइन है। अगर यहाँ 1 की जगह 0 होता तो इसे हम पॉजिटिव नंबर मानते। तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग बताता है कि क्या हमारा रिजल्ट जो आया है किलोमीटर में वो मतलब नेगेटिव नंबर का ओवरफ्लो है कि नहीं। उसके बाद हमारा आता है RS0 RS1। ये यूज़र डिफाइन कर सकता है इसमें 1 चाहिए कि 0 चाहिए। मेनली इसका यूज़ होता है कि हम कौन सा बैंक सेलेक्ट करते हैं हमारे जो डाटा स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं S0 S1। जब ये 0 0 रहेगा तो हमारा बैंक 0 सेलेक्ट होगा। जैसे कि हमने मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रैम का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो उसमें जो आर्किटेक्चर में हमारा 3 रैम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें से एक पार्ट में 4 बैंक होते हैं। उसमें से अगर 0 0 यहाँ पे सेट कर देंगे 0 0, तो हमारा बैंक 0 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम करेंगे 0 1 तो हमारा बैंक 1, और फिर 1 0 तो हमारा बैंक 0, और इसी तरह 1 1 तो हमारा बैंक 1 सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर फिर डाटा स्टोर होगा। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से डाटा स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद आता है जनरल पर्पस फ्लैग, जो हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर का स्टेटस बताता है। उसके बाद आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये हमारा बताता है कि हमारा 4 बिट यानी 1 निबल, फॉर एग्जांपल इस 4 बिट और इस 4 बिट के बीच में अगर कोई कैरी ट्रांसफ़र होता है तब ये हाई हो जाएगा, अदरवाइज ये लो रहेगा। जनरली ऐसा एडिशन के दौरान ही होता है, तो इसलिए तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। हमारा लास्ट है कैरी फ्लैग। जिस तरह हमारा ओवरफ्लो नेगेटिव नंबर का कैरी बताता है, उसी तरह हमारा कैरी फ्लैग पॉजिटिव नंबर का बताता है कि कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है कि नहीं, कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, उसके लिए कैरी फ्लैग होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा रजिस्टर क्या होता है। मेन डेफिनेशन: रजिस्टर आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन while the information could be a byte of data to be processed or an address pointing to the data to be fetched। यानी हमारा रजिस्टर जो है हम को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ से हम डाटा डाल भी सकते हैं उसमें और डाटा निकाल भी सकते हैं। जनरली हमारा 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका वो 8 बिट का है, इसलिए उसके अंदर जो भी रजिस्टर के आर्किटेक्चर देखेंगे वो हमारा इसी प्रकार का होगा, D0 से D7 तक। जहाँ D0 होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और D7 होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद हम देखते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारे क्या होता है,
जिस जिसमें हम कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का डाटा या फिर रिजल्ट स्टोर होता है, उसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। ये 8 बिट यानी 1 बाइट लार्ज होता है, जैसे कि हम ऊपर ये देख सकते हैं, इतना ही साइज का होता है। उसके बाद हमारा आता है आर रजिस्टर। आर रजिस्टर आर a set of 8 registers that are named R0 R1 to up to R7, जो कि हमारा बैंक के अंदर होता है, बैंक 0, बैंक 1, उसको आर रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर इज वेरी सिमिलर टू एक्यूमुलेटर in sense that it's may hold 8 bit यानी 1 बाइट वैल्यू। बी रजिस्टर का हम जनरली यूज तब करते हैं जब हमें कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करना होता है, तब हम बी रजिस्टर के यूज करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं डाटा पॉइंटर यानी डीपीटीआर के पास। ये हमारा 16 बिट यानी 2 बाइट का रजिस्टर होता है। जनरली अब तक हम जितने रजिस्टर देखा वो सारे 8 बाइट के होते हैं, सिर्फ ये और एक और पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर वो हमारा 2 बाइट का होता है। DPTR as name suggests it is used to point the data. It is used by number of commands which allow the 8051 to access external memory, यानी ये हमारा पॉइंट करता है किधर हमारा डाटा स्टोर है या फिर इंफॉर्मेशन है, उस लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं 8051 में और एक्सेस करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रोग्राम काउंटर हमारा 2 बाइट का होता है, यानी 2 बाइट एड्रेस स्टोर करता है। ये जनरली प्रोग्राम काउंट करता है, जैसे जो कि हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो भी डाटा प्रोसेस करेगा तो कितना एक टाइम साइकिल में इसने कितना डाटा प्रोसेस किया उसे काउंट करता है। और ये जनरली 000H यानी H यहाँ हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल बता रहा है कि हमारी जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल है। तो प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या करता है, प्रोग्राम काउंट करता है कितना हमारा जो CPU है कितना प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कर चुका है एट ए टाइम। उसके बाद हमारा आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर हमारा जब ये हमारे 8 बाइट यानी 8 बिट यानी 1 बाइट का होता है। इसका यूज तब होता है जब हम कोई जंप इंस्ट्रक्शन या ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तब इसका यूज होता है। द स्टैक पॉइंटर इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर द नेक्स्ट वैल्यू टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक। कौन सा नेक्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसने जंप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया किसी इंटरप्ट के बाद, तो इसको कहाँ से वापस से हमारे मेन प्रोग्राम में आना है, तो हमारे स्टैक पॉइंटर बताएगा हमारा जहाँ पे ये काम छोड़ा था उसने यहाँ इस लोकेशन स्टैक में इस लोकेशन पे इसने स्टोर कर रखा है, तो वहाँ से वो डाटा उठाएगा और फिर वहीं से वही काम कंटिन्यू करेगा। तो ये सारे रजिस्टर हम जनरली 8051 के अंदर होते हैं। अब अगले भाग में हम देखेंगे इन रजिस्टर को हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।